गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एसीटो एसिटिक एस्टर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है स्टार्ट किया था, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कैसे वो इनोलेट एनायन बनाता है और क्या उसके सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस है। हमने लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उससे प्रिपेयर किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें एसीटो एसिटिक एस्टर को ही हम किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं वो करना है, उसका मैकेनिज्म करना है। वी कैन सिंथेसाइज एसीटो एसिटिक एस्टर और यू कैन से इथाइल एसीटो एसीटेट भी बोलते हैं हम इसको, बाय क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में हमें क्या करना है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट लेने हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट को हमने सोडियम इथोक्साइड के साथ C2H5ONA के साथ, ये 5 है C2H5, ये इथाइल एसीटेट को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट को हम सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो पहले आपका क्या होगा, CH3COCH COOC2H5 नेगेटिव Na प्लस बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल जो है दैट इज़ रिलीज्ड, एंड उसकी आपने एसिडिफिकेशन करनी है and you will get your final compound CH3COCH2 COOC2H5 आपका बन जाएगा इथाइल एसीटो एसीटेट, एंड दिस इज नोन एज क्लेजन कंडेंसेशन। क्या है क्लेजन कंडेंसेशन? व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट आर सेल्फ कंडेंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, यू विल गेट इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन। अब हमें इसका मैकेनिज्म करना है। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस कंडेंसेशन? तो 2 स्टेप्स में आपकी ये रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में जो आपका इथोक्साइड आयन है दैट विल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम, दिस इज योर इथोक्साइड आयन C2H5O negative, that will abstract alpha hydrogen of ethyl acetate। इथाइल एसीटेट के फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो है इथाइल अल्कोहल के फॉर्म में ये रिलीज़ हो गया और आपका ये बन गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OC2H5 इनोलेट एनायन बन गया, विच इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। आपका बन गया CH2, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये आपका हो गया OC2H5। ठीक है, तो ये इनोलेट एनायन बन गया फर्स्ट स्टेप में। कैसे बन गया? बाय रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम इथाइल एसीटेट बाय सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो यू विल गेट दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। अब ये इनोलेट एनायन क्या करेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर के कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करेगा। दिस इज़ योर इथाइल एसीटो एस्टेट CH3COOC2H5। तो ये जो इनोलेट एनायन आपका बना है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये इनोलेट एनायन इसके कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करेगा, एंड यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंटरमीडिएट O नेगेटिव हो गया OC2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, आपका ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। दिस इंटरमीडिएट विल नाउ लूज इथोक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, इथोक्साइड आयन ये लूज करेगा। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हो जाएगा एंड ये इथोक्साइड आयन आपका लॉस्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। योर फाइनल प्रोडक्ट इथाइल एसीटो एसीटेट, यानी कि एसीटो एसिटिक एस्टर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो
दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या मैकेनिज़्म है इसका। फर्स्ट स्टेप में जो बेस है आपका इथोक्साइड आयन, दैट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम वन molecule of ethyl acetate resulting into the formation of enolate anion, and in second step this enolate anion will attack carbonyl carbon of the another ester molecule resulting in the formation of intermediate which will then loses ethoxide ion and you will get your final product ethyl acetoacetate। ठीक है, तो दिस वाज हाउ यू कैन प्रिपेयर इथाइल एसीटोएसीटेट और यू कैन से एसीटोएसिटिक एस्टर। ठीक है, अब हम इस एसीटोएसिटिक एस्टर में एसीटोएसिटिक एस्टर के अब हम टोटोमेरिज्म की बात करेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन एसीटोएसिटिक एस्टर। अब एसीटोएसिटिक एस्टर का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा से बनाऊं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, C2H5, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपके एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो कीटो ग्रुप भी है, एस्टर ग्रुप भी है, तो ये दोनों की रिएक्शन शो करेगा। यस, दोनों की शो करता है। अगर हम एस्टर की इसके रिएक्शन करें कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो एस्टर्स आपको पता है ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू एसिड्स, तो ये एसिड्स दे, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड्स आपको मिलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसके अंदर कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। दैट कैन बी शोन बाय अ नंबर ऑफ रिएक्शंस, जैसे कि अगर आप इसको कीटो ग्रुप की पर्टिकुलर रिएक्शंस करें, हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट करें तो इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन। क्या होता है कि O के साथ H लग जाता है आपका और यहाँ CN लग जाता है। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन आर फॉर्म्ड। अगर हम इसकी हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करें तो यूर एग्जाइम्स आर फॉर्म्ड, CH3C डबल बॉन्ड NOH। तो इसी तरह हम इसको हाइड्राजीन से ट्रीट कर सकते हैं, हाइड्राजोन आर फॉर्म्ड। फिनाइल हाइड्राजीन से ट्रीट कर सकते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड। तो यानी कि ये चीज़ ये प्रूव करती है कि इसके अंदर कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसके अंदर एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है, क्योंकि एस्टर्स की तरह आप इनको हाइड्रोलाइज करके एसिड्स में चेंज कर सकते हैं और कीटो की भी ये रिएक्शंस दिखाता है, लाइक इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन विद reaction with HCN, or you can say it can form oxime when treated with hydroxylamine। तो ये रिएक्शन ये शो करती हैं कि इसके अंदर कीटो ग्रुप है। अब कीटो और एस्टर के अलावा दे शो सम एडिशनल रिएक्शन, ये कुछ और रिएक्शंस भी शो करते हैं। कैसे? जैसे कि एडिशनल रिएक्शंस में इट डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करता है? ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज वो करते हैं जिनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड की रिएक्शन है तो यहाँ तो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एंड इसी तरह एक और रिएक्शन ये शो करते हैं कि दे फॉर्म रेड कलर विद फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ ये रेड कलर देते हैं और ये किसके स्पेसिफिक रिएक्शन है? ये रिएक्शन है इनोल्स की। तो यानी कि ये जो कि हमारा एसीटोएसिटिक एस्टर है, ये इन एक्स्ट्रा रिएक्शंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कीटो और एस्टर फॉर्म में तो प्रेजेंट होता ही होता है, बट इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये कहेंगे कि जो एसीटोएसिटिक एस्टर है दैट एग्जिस्ट इन एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स, दैट इज कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। तो ये आपका जैसे है
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये आपकी इसकी कीटो फॉर्म रहेगी जिसमें आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर विद इनोल फॉर्म जिसमें H प्लस आपका रिलीज हुआ, H प्लस रिलीज हुआ तो ये आपका इनोलेट एनायन बन गया। मैं रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर ही बना रही हूँ। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह इसका ये स्ट्रक्चर किया है। OC2H5 कि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, 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 और जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनोलेट एनायन इसका, और इसके साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इसकी कौन सी इनोल फॉर्म बनी, CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, इनोल फॉर्म। तो इसकी इन एडिशनल रिएक्शंस को एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हैं कि बिसाइड्स इन फॉर्म ऑफ कीटो फॉर्म, इस फॉर्म स्ट्रक्चर के अलावा, इस स्ट्रक्चर के अलावा इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद दिस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अब आप देखो, आप इसके दोनों फॉर्म वो रिएक्शन, इसके अंदर इनोल ग्रुप हो गया। ठीक है, इनोल ग्रुप हो गया तो इट विल फॉर्म रेड कलर विद FeCl3, और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, और ये इनोल फॉर्म है जिसकी वजह से इट विल गिव रेड कलर विद FeCl3। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दीज एडिशनल रिएक्शंस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर दैट इट एग्जिस्ट इन as an equilibrium mixture of keto form and enol form। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिसमें आपका सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, यानी कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, द टू स्ट्रक्चर्स विच डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ अ प्रोटॉन। आप देख रहे हैं सिर्फ प्रोटॉन का फ़र्क है, ये एक हाइड्रोजन आपकी यहाँ से इस कार्बन से आपकी इस वाले ऑक्सीजन पे चली गई है, तो दैट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टोटोमर्स। इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, टोटोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब जो कीटोइनोल जो टोटोमेरिज्म हुआ है एसिटोएस्टिक एस्टर में, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन की शिफ्ट हुई है, दैट्स वाई दिस इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रोटोट्रोपी। प्रोटोट्रोपी का मतलब just it involves shifting of a proton। तो टोटोमेरिज्म से आप अब इस एसिटोएसिटिक एस्टर की सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कीटो फॉर्म है, ये वाला स्ट्रक्चर है तो आपकी कीटो की रिएक्शंस भी होंगी और एस्टर की भी रिएक्शन होगी, और ये स्ट्रक्चर है तो देखो आपकी एस्टर की भी रिएक्शंस होंगी, आपकी इनोल की भी रिएक्शन होंगी, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शंस भी होंगी, लाइक इट कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो एसिटोएसिटिक एस्टर जो आपका है दैट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ two forms that is known as keto form and enol form, and since this interconversion involve only the shift of a proton, that's why this is also called prototropy, right? So this was all about your chapter organic synthesis via enolates, right? Thanks for watching the video. Thank you.